अभी हर जगह थोरियम का ही चर्चा है। इंडिया ने ऐसा क्या अचीव कर लिया है जो अभी तक रशिया को छोड़ के कोई और देश नहीं कर पाया है? कैन थोरियम मेक इंडिया स्टैंड इन द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट कंट्रीज? यू हैव नो आइडिया हाउ थोरियम इज गोइंग टू शेप इंडियाज फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम सुनते आ रहे हैं न्यूक्लियर पावर मीन्स डेंजर, न्यूक्लियर वेस्ट मीन्स प्रॉब्लम, न्यूक्लियर फ्यूल मीन्स इम्पोर्ट। बट अब इंडिया ने गेम बदल दिया है। इंडिया ने बनाया है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR 500 मेगावाट का ये थोरियम पावर प्लांट जो रशिया से भी एडवांस है। ये सिर्फ पावर प्लांट नहीं है, ये इंडिया की डेस्टिनी का इंजन है। अभी तक का आकलन के हिसाब से 8,46,000 टन ऑफ थोरियम इंडिया के पास है। ये क्वांटिटी देख के कोई भी कंट्री जेलस हो जाएगा। 25% ऑफ वर्ल्ड्स थोरियम रिजर्व सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। हर एक टन थोरियम से उतनी एनर्जी मिलती है जितनी 3 मिलियन टन ऑफ कोयले से मिलता है। मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस बचेंगे हर साल। अभी तक इंडिया हर साल यूरेनियम के इंपोर्ट में 2090 करोड़ खर्च कर रहा है, और तो और 2025 से 2033 तक 9,000 मेट्रिक टन यूनिट और इंपोर्ट करने वाला है। बट डोंट वरी, यह सब जल्द ही बंद होने वाला है, क्योंकि इसकी जगह लेने वाला है हमारा खुद का देश में अवेलेबल थोरियम। थोरियम की मदद से हर साल 1000 ऑफ करोड़ बचेंगे। ये मनी इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स में लग सकते हैं। पिक्चर दिस, इससे इंडिया सिर्फ एनर्जी इंपोर्टर नहीं, एनर्जी एक्सपोर्टर भी बनेगा। सार्क कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया के देश, सब के सब क्लीन एंड चीप इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए लाइन लगा देंगे। सोच के देखिए, कोल प्लांट से 820 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पर किलोवाट आवर रिलीज होता है। गैस प्लांट से 500 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट से सिर्फ और सिर्फ 12 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होता है। यह एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना? न्यूक्लियर पावर से इंडिया की एयर क्वालिटी इंप्रूव होगा, हेल्थ कॉस्ट्स कम होंगे और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में इंडिया लीडर बन जाएगा। थोरियम साइकिल में सिग्निफिकेंटली कम न्यूक्लियर वेस्ट होता है। ट्रेडिशनल यूरेनियम प्लांट के वेस्ट 200 साल से भी ज़्यादा तक डेंजरस रहते हैं, पर थोरियम प्लांट का वेस्ट पहले तो बहुत कम होता है, और जो भी होता है वो कुछ ही साल में सेफ हो जाता है। 2026 अप्रैल तक PFBR ऑपरेशनल हो चुका है। 2030 में मल्टीपल ब्रीडर रिएक्टर्स बनेंगे। 2040 तक इंडिया थोरियम डोमिनेंट बन जाएगा। 2050 तक इंडिया बिकम्स टॉप 3 एनर्जी प्रोवाइडर कंट्री। सब इंडिया को एक रिच कंट्री का लिस्ट में लाके खड़ा कर सकता है। एक्सपर्ट्स प्रेडिक्ट थोरियम रेवोल्यूशन के बाद इंडिया की पर कैपिटा इनकम $20,000 से भी ज़्यादा हो सकता है, जिसमें 500 मिलियन प्लस लोग मिडिल क्लास में ऐड हो जाएंगे। थोरियम रिवॉल्यूशन इंडिया के स्ट्रैटेजिक एसेट है। सोचिए, बिना कोई टेक्नोलॉजी के, सिर्फ ऑयल रिजर्व से ही अगर डेजर्ट कंट्रीज सबसे रिचेस्ट कंट्री बन सकते हैं, तो इतना सारा थोरियम और इतना अच्छा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हमारा प्यारा भारत क्यों नहीं? हमें बस फ्यूचर में भी ऐसे ही विजनरी लीडरशिप की ज़रूरत होगी, जो इंडिया फर्स्ट के पॉलिसी लेके आगे बढ़े। हमारे अपने टेक्नोलॉजी, अपने साइंटिस्ट एंड अपने देश को आगे करके ही ये पॉसिबल हो सकता है। जय हिंद।